अगर कोई आपके यहाँ नौकरी कर रहा है तो उससे बात करते वक्त अपनी जुबान का ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके यहाँ का नौकर है वो अपने घर का मालिक है। कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है उस पे काम करने लग जाओगे। लोग कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अरे किसी का टाइम नहीं आता। जिस आदमी का टाइम आया है वो अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने विजन से खुद लेके आया। मेरे भाई, अपना टाइम लाऊंगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त। ये भाग रहे हो जिसके पीछे, मिल गया तो क्या करो। जिसे तुम सुकून कहते हो उससे भी सुकून नहीं मिला तो क्या करो। लेकिन ये भी तय है कि जब तक इंसान को जिंदगी में कुछ बुरा नहीं लगता है ना, तब तक वो अपनी औकात पे उतरता भी नहीं है। कुछ बुरा लगना चाहिए। लोगों की बातों से दिन गुजर सकता है लेकिन जिंदगी नहीं, इसलिए कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। ऐसा परिवार जिसमें आपस में जलन हो, उस परिवार का कोई भी सदस्य उन्नति नहीं कर सकता। वो परिवार जिसमें अपनों को गिराने के लिए दुश्मनों से हाथ मिला लिया जाए, उस परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। डियर बॉयज, लाइफ में एक ऐसी लड़की पसंद करो जो सिर्फ तुम्हें पसंद करे और तुम्हारे अलावा किसी को पसंद तो दूर की बात, गलत इंटेंशन से नजरें उठा कर के बिना देखे। जिस घर में पैसे का अभाव है वहाँ पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। और अपने जीवन का सबसे पहला, सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो। ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? क्या उस माँ की उम्मीद, उस बाप की मेहनत और अपने छोटे से दिल में छुपे बड़े बड़े सपने बस यूं ही छोड़ दो? नहीं, कभी नहीं। हर बार जब मन नहीं लगे ना, तो जाकर माँ बाप की आंखों में देखना है। तुम्हें वहां सपनों की आग दिखाई देगी जो तुमसे कहेगी, थोड़ा और रुक जा बेटा, मंजिल पास है। संभाला है हमने बुरे वक्त में खुद को, वरना हमारी बर्बादी का इंतजार तो बहुत से लोगों को था। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी, वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे। तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। कोई कुछ भी बोले लेकिन आप खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकती। आपको जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाले चेहरे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि माँ बाप उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि वो मेरा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख पाएंगे। दोस्त अब सिर्फ नाम के हैं, रह गए हैं, और रिश्ते जैसे भाई बहन हैं वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। तो उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि अकेले में रोना, मुंह धोना, पीठ थपथपा कर अगले दिन फिर से काम पे निकल जाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही, ध्यान से सुनना। पढ़ाई नहीं पढ़ता है जिसको अपनी परिस्थितियों को बदलना होता है, जिसको अपने घर की परिस्थितियों को पता है कि मेरे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, मम्मी कितनी मेहनत कर रही है, बहुत मुश्किलों में है, फाइनेंसेस आर डिस्टर्ब एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट एंड्स। पढ़ाई नहीं करता है जिसको अपनी परिस्थितियों को बदलना है। नहीं तो बहाने तो सबके पास है। जो आपको नहीं समझते उन्हें बिल्कुल भी मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। जरूरी नहीं कि आप सभी लोगों को पसंद आए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। पहली चीज उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता। दूसरी चीज आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। के साथ जैसा इंसान आपके सामने बैठा हो ना, आप अपने आप को वैसा बना लो। आपको सामने अच्छा इंसान बैठा, आप अच्छे हो जाओ। आपके सामने बुरा इंसान है, आप बहुत बुरे हो जाओ। तो मतलब जो जैसा करेगा वो सूद समेत वैसा भरेगा ब्याज के साथ।
जो बुरे वक्त ने सिखाया वो कोई टीचर नहीं सिखा पाया। चाहे कितने भी इज्जत कमा लो, काम सिर्फ दौलत ही आया है। इसलिए अब सोच लिया सिर्फ पैसा कमाना है। जिसने बुरे वक्त पे अपना रंग दिखाया, इन्हीं पैसों से उनको औकात दिखाना है। जो बच्चा फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, वही एक दिन सबसे बड़ी जीत लिखता है। और वो जीत लिखेगा कौन? वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो पहले तो आपको हाइप कर रहे होते हैं, बट फिर उसके बाद उस फेज में ना वो ऐसे बोलते हैं, तू तेरे से कहाँ ही होएगा, ये नीट में 700 से ऊपर चाहिए होते, तेरे कितना आ रहे 500, तेरा नहीं होने वाला। तो वो कुछ लोग वो भी होते हैं जो आपके बहुत खास होते हैं, उनको हम लाइफ से निकाल भी नहीं सकते। तो वो चीज मेंटली भी बहुत आपको ना पीछे कर देती है। इतना पीछे आप होते नहीं हो जितना आप फिर फील करने लग जाते हो कि आप हो। संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाबी में पूरी दुनिया आती है ताली बजाने। और ये जो दोस्त है ना आपके जो बोल रहे हैं कि तेरा कहाँ आएगा 7 से ऊपर, तो अपने मन को एक बात समझा लेना कि जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास। टाइम तुझे मैनेज करना है, डिस्ट्रैक्शन से तुझे हटना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से तुझे हटना है। कुछ भी उसके लिए कुछ भी हो सकता है। गोल है कि भैया इस साल इतने परसेंटेज लेके आनी है, 10th में नहीं आई थी, 11th में नहीं आई थी, इस साल अपने आप को प्रूव करना है, वो गोल हो सकता है। कुछ भी गोल है, करना तो तुझे ही पड़ेगा। कैसा लगता है जब आप किसी पर अंधों की तरह भरोसा करो और वो आपको अंत में ये महसूस करा दे कि आप वाकई में अंधे थे। कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिलें खुद की सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। भाई मेरा मानना तो यह है कि खुद की औकात होगी तो कदर करेगी दुनिया, वरना किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। भाई अपने आप को कभी भी मुझसे कंपेयर मत करना। You want attention and I am the attention. छाता लगाने का मतलब ये नहीं कि बच गए पानी से, डुबोने वाला पानी सिर से नहीं पैर से आता है। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। अतीत के बोझ को लेकर आप कभी भी भविष्य में मत जाओ। आपके कल में जो हुआ वो अब खत्म हो चुका है। सामने आपका भविष्य है जिसको आप सुधार सकते। अगर आपको कोई छोटा नजर आता है तो उसे या तो आप दूर से देख रहे हो या गुरूर से। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे। तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। भरोसा एक स्टिकर की तरह होता है, एक बार उखड़ने के बाद दोबारा पहले जैसा नहीं चिपकता। ज्यादा अच्छे बने रहोगे, एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं है। एक समय था कि जब लोग इंसानों से प्यार करते थे, पैसों का यूज करते थे। आज उल्टा हो गया, आज लोग इंसानों का यूज करते और पैसे से प्यार करते हैं। कुछ जीतने पर भी जब दिल खुश ना हो, कुछ जीतने पर भी जब दिल खुश ना हो, तो समझ लेना कि कुछ हार गए हो तुम, जो जीत से ज्यादा बहुत जरूरी है। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे ये उम्मीद मत रखिए कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करता है। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। 2 दिन तो वो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना। क्या बात है। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। देखो कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है।
वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। मैं बहाने नहीं सुनने वाला। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब ये बहाने मत लगाओ कि भैया मेरा ये काम होता है, मेरे को यहाँ जाना होता है, मेरा ट्यूशन होता है, मेरा ये फलाना होता है, मेरा ये ढिंकाना होता है, मेरे को नहीं पता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। पूरी दुनिया, पूरा आपके दोस्त, हर एक बच्चा इस समय रगड़ रहा है। आप अभी नहीं रगड़ोगे तो कब रगड़ोगे? बेटा मजा तो तब आएगा जब तुम इतना बदल जाओ कि लोग तुम्हें जितना दर्द दें तुम साला उतना ही बाहर निखर कर आओ। बस इतना बदल जाओ तुम। प्यार मोहब्बत का केवल 2 गो सिलेबस, लड़का कामयाब होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी सब बकवास बात है। इसके सिवा कोई कुछ नहीं देखता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे बाद में नहीं, जीते जी यही भोगना पड़ेगा। अच्छा इंसान कभी जवाब नहीं देता, वो बस उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। मैं बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। मेरी आज तक की सारी वीडियोस एक तरफ और मेरी आज की वीडियो एक तरफ। आज मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। हमारी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आने वाला है जिस दिन हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो हमें छोड़ के जा चुके होंगे। हमारी जिंदगी में अंधेरा छा चुका होगा, हम लोग इस मतलबी दुनिया में अकेले रह चुके होंगे। आज तो हम बड़ी बदतमीजी करते हैं अपनी माँ से कि माँ तुम्हें क्या पता, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम मेरे मामलों में मत बोला करो, तुम रात को मुझे कॉल मत किया करो, तुम सो जाया करो, मैं बड़ा हो गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखना मेरे दोस्तों कि जिस दिन माँ बाप का साया आपके सर से उठ गया ना, तो उस दिन आपकी जिंदगी बिल्कुल बकवास हो जाएगी, आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। चलना तो अकेले ही है, लास्ट में अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ, कोई नहीं मिलेगा भाई। और जीवन में सफल नहीं हुए तो ये जो लोग तुम्हें दिन भर कॉल करते हैं, इनको आप कॉल करते रहोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा। हो सकता हो कभी एक मैसेज डाल दे, भाई थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। असल में उसको इस बात का डर लग रहा है कि ये फिर से उधार मांगेगा। जब भी आप डिमोटिवेट हो, एक बात का ध्यान रखना, तब आपकी रैंक आएगी और आपके पेरेंट्स का जो चेहरा होगा उस टाइम, वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा, तो उसको याद कर लेना एक बार और फिर आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। अपने माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, तो तुमने देखा था पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने, कैसे वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, आपके लिए कपड़े खरीदते जाते हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया।